हेलो 3N फैमिली। जैसा कि आज संडे है और हमारे संडे को क्यू एन का मैंने कहा था कि आपके क्वेश्चंस मैं लूँगा और मेरे आंसर्स होंगे। तो आज हमारा क्यू एन वीडियो ही रहेगा। तो मैं आपके कमेंट से क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है जीतू राज ब्रो का कि जियान के पापा कहाँ हैं। तो जियान के पापा को विलेन का क्लेन है जो हुनसेक्ट, उसने किडनैप करा लिया है ताकि जियान उन्हें प्राचीन तूसी जेट की पीस दे सके और वो लोग डूडी का दरवाज़ा खोल के टॉप लेवल पे पहुंच सके। और हॉल ऑफ सोल जो है वो हुनसेक्ट के अंडर ही काम करता है, क्योंकि हुनसेक्ट डायरेक्ट किसी को भी नहीं मार सकता, क्योंकि जो मिस्टीरियस सेवन और क्लेन हैं वो उस पर अटैक कर देंगे और ये हुनसेक्ट एक एक करके सारे क्लेन को डिस्ट्रॉय भी कर देगा आगे। फिर यूनर का क्लेन और हुनसेक्ट पे फाइट होगी, फिर जियोयान इस क्लेन को डिस्ट्रॉय करेगा। हालांकि वो मार नहीं पाएगा विलेन को, लेकिन उसे कैद कर देगा। और जियोयान के टीचर कब लौटेंगे। तो जियोयान जब 3000 बर्निंग फ्लेम को ले लेता है, इसके बाद जियोयान हॉल ऑफ सोल के एक ब्रांच पे अटैक करता है जहाँ पे टीचर याओलाओ होते हैं और लिटिल फेरी जिया और फेंग जुंजे की हेल्प से उनको रेस्क्यू कर लेता है। और इसके बाद उनको एक बॉडी भी रिफाइन करके देता है, जिसके कारण टीचर याओलाओ वान सैंग मतलब डू सैंग से सिर्फ एक स्टेप दूर रहते हैं, उस लेवल पर पहुंच जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो जाते हैं। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अश्विनी मिश्रा ब्रो का कि क्या है उस जेट की पीस में जो सब कोई उसे पाना चाहता है। तो ब्रो, जो प्राचीन डूडी लेवल है बैटल थ्रू द हेवन का सबसे टॉप का लेवल, उसमें अब तक सिर्फ एक ही बंदा पहुंचा है प्राचीन डूडी जेट की पीस। उन्हीं की घर की चाबी कह सकते हैं हम कि वो चाबी है उनके घर की। और जो भी उस चाबी को जोड़ के उसके 8 टुकड़े हैं जो कि 8 अलग अलग लोगों में बटे हुए हैं, जिसमें से एक जियोयान के पास भी है। तो जब उन 8 टुकड़ों को जोड़ के उस चाबी को बना के उनका घर का दरवाज़ा खोला जाएगा, तो उसमें एक ऐसी चीज़ है, एक पिल, जो कि जो भी खाएगा वो डूडी लेवल पे पहुंच जाएगा। और डूडी लेवल को हम कह सकते हैं गॉड लेवल। तो जियोयान और विलेन बस पहुंचते हैं उस लेवल पे और जियोयान फिर विलेन को कैद कर देता है। इसीलिए सभी लोग उस जेट की पीस के पीछे पड़े हैं ताकि वो जेट की पीस उसे मिल जाए और वो डूडी लेवल पे पहुंच जाए। फिर जीतू राय का ही क्वेश्चन था कि जियोयान की नेक्स्ट फ्लेम कौन सी होगी। तो अभी जियोयान के पास 3 फ्लेम्स हैं, जिसमें पहली थी उसकी ग्रीन लोटस फ्लेम जो कि उसने डेजर्ट से प्राप्त की थी। सेकेंड उसको मिली थी फॉलन हार्ट फ्लेम। थर्ड उसकी है मास्टर वाली बोन चिलिंग फ्लेम जो कि उसकी नहीं है, मास्टर की है, लेकिन मास्टर जियोयान को ही दे देंगे वो फ्लेम, जियोयान से लेते नहीं हैं। चौथी जियोयान को फ्लेम मिलेगी 3000 बर्निंग फ्लेम और पांचवी मिलेगी प्यूरीफाइंग लोटस कोर फ्लेम। और जियोयान के पास बस इतनी ही फ्लेम्स रहती हैं। शायद जियोयान सी हार्ट फ्लेम को भी छीन लेता है। मोगू के पास वो फ्लेम होती है जिसकी मास्टर के साथ लड़ाई हुई थी स्टार्टिंग में, अगर आपने देखे होंगे बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 के मास्टर वाले एपिसोड, उसमें मोगू से जब वो फाइट करते हैं तो उसके पास सी हार्ट फ्लेम होती है और हानफेंग के पास भी सी हार्ट फ्लेम होती है, तो जियोयान उससे छीन लेता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्यूरियस जीके का कि भाई जियोयान की ग्लेज फ्लेम हेवनली फ्लेम में कौन सी रैंकिंग में आती है। तो मैं फर्स्टली बता दूं कि जो ग्लेज फ्लेम है वो 2 फ्लेम से मिलके बनी है, जैसा कि हम सबको पता है। तो वो रैंकिंग में किसी नंबर पे नहीं आती, बट 19th रैंकिंग और 14th रैंकिंग की फ्लेम एक साथ मिली हैं, इसीलिए ये 13th रैंक की फ्लेम की बराबर ही पावरफुल है। तो इसे हम 12th या 13th नंबर पे रख सकते हैं। फिर फ्यूरियस जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटिल फेरी और बीस्ट गर्ल जिया का क्या हुआ था। तो ब्रो, वो दोनों पीछे ही छूट गई थी जब वो उस वार्म होल से निकली थी और जियोयान यहाँ चला आया था। अब जियोयान उन जिया से मिलता है वहाँ पे जब वो पिल टावर में जाता है और अंदर जाकर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर रहा होता है, तब जिया उसे बचाती है क्योंकि हॉल ऑफ सोल के कुछ मेंबर्स जियोयान पे अटैक कर देते हैं। और तब जियोयान को पता चलता है कि जिया का ओरिजिन है क्या और जिया कौन है। और लिटिल फेरी डॉक्टर जियोयान को पहले ही मिल जाएगी, हालांकि उसमें अभी टाइम है। जियोयान जब डू जोंग लेवल पे पहुंच जाएगा उसी के बाद उसे लिटिल फेरी डॉक्टर भी मिलती है। फ्यूरियस जीके का एक और क्वेश्चन था कि जियोयान को कौन सी हेवनली फ्लेम और कब मिलेगी। तो जियोयान को 3000 बर्निंग फ्लेम का मैंने बता ही दिया कि वो पिल टावर पे जियोयान को मिलेगी और इसके लिए उसकी हेल्प जिया करेगी, क्योंकि वो फ्लेम्स जिया के क्लेन के कंट्रोल में थी।
और उस फ्लेम को जिया के क्लेन ने ही पाला था या देख रेख की थी, जो भी आप कहना चाहें, तो वो जिया के क्लेन के कारण जियोयान को मिलेगी। फिर जियोयान को नेक्स्ट फ्लेम मिलेगी प्यूरीफाइंग लोटस कोर फ्लेम, जिसके लिए जियोयान 4 मैप के टुकड़े ढूंढ रहा है, जिसमें से 3 जियोयान के पास हैं और एक और जियोयान को आगे मिल जाएगा। और उस फ्लेम को जब जियोयान लेगा तो वो डू जून लेवल के 8 स्टार तक पहुंच जाएगा और इसके बाद जियोयान बोधिसत्व हृदय लेगा, जिसका नाम आपने शायद सुना होगा पिछले एपिसोड्स में। तो उसके कारण जियोयान डू सैंग लेवल पे 1 स्टार पे या 2 स्टार पे पहुंच जाता है। और प्यूरीफाइंग जब लोटस कोर फ्लेम लेके जियोयान उन सबको मिक्स करता है तो उससे फ्लेम का एक लड़का या बच्चा बन जाता है, जिसका नाम जियोयान देता है लिटिल ई। और वो इतना पावरफुल होता है कि 2 कलर का और 3 कलर का जो एंग्री लोटस होता है वो नॉर्मली बना के फेंकता रहता है जियोयान के सिर्फ एक ऑर्डर पे। इतना पावरफुल वो होता है। RF अहमद ब्रो का क्वेश्चन था कि ब्रो नोवेल में कितने चैप्टर हैं? तो नोवेल में चैप्टर हैं ब्रो 667, मतलब 1667 चैप्टर हैं टोटल नोवेल में। जीतू राज यानी कि आदित्य ब्रो, आपका क्वेश्चन था कि टीचर याओलाओ की फुल पावर क्या थी? ब्रो टीचर पहले 8 स्टार डू जोन के आसपास थे, 4 स्टार या 8 स्टार के। और जब टीचर को जियोयान वापस बॉडी रिफाइन करके देगा तो वो वान सैंग लेवल पे पहुंच जाएंगे, मतलब डू सैंग लेवल से एक स्टेप पहले। अभी जियोयान डू हुआंग लेवल पे है, इसके बाद जियोयान को डू जोंग लेवल पे जाना है, फिर डू जून लेवल पे जाएगा, इसके बाद आएगा डू सैंग लेवल। तो अभी बहुत दूर है, लेकिन टीचर अपने काफ़ी पावरफुल हैं। और जियोयान अपने टीचर को भी पीछे छोड़ के उनसे भी आगे निकल जाएगा, जिस पे कभी कभी टीचर भी काफ़ी खुश होके ये सोचा करेंगे कि जिस बच्चे को वो पहले बचाया करते थे, आज वो लड़का उनको सेव कर रहा है और उन्हें हर प्रॉब्लम से बचाता है। तो काफ़ी मज़ा आएगा उस टाइम पे, वो काफ़ी इमोशनल सीन्स होते हैं। फरहान ब्रो, आपका क्वेश्चन था कि मेड्यूसा की बेटी कब होगी? तो ब्रो जब जियोयान जूनियर के क्लेन में जाता है तभी हमें मेड्यूसा की बेटी को भी दिखाया जाता है। जब जियोयान उसके बारे में सोच रहा होगा तो मेड्यूसा की बेटी पीछे से आएगी और बोलेगी, माँ आप किसे याद कर रही हो? क्या आप पापा को याद कर रही हो? ये एक सीन दिखाया जाता है। और जियोयान फर्स्ट टाइम मिलेगा उससे जब वो वहाँ से आएगा, क्या कहते हैं, जूनियर के क्लेन से एक एशियंट पिरामिड में वो अपनी पावर को बढ़ाएगा। इसके बाद वो जब लौटेगा फॉलिंग स्टार पवेलियन तो उसे उसके टीचर याओलाओ बताएंगे कि उसके यान सेक्ट में किसी ने अटैक कर दिया है, जिसके लिए लिटिल फेरी और तियान फेंग जुंजे और कुछ एल्डर्स गए हुए हैं और तुम्हें भी जल्दी जाना चाहिए। फिर टीचर याओलाओ जियोयान के साथ 8 या 10 डू जून लेवल 13 डू जोन लेवल के वॉरियर्स को भेजेंगे। और जियोयान जैसे ही जाएगा तो जियोयान सिर्फ एक चुटकी बजा के 10-12 डू जून लेवल के वॉरियर्स को मिट्टी में मिला देगा। इतना पावरफुल होगा जियोयान। फिर जब जियोयान उसको पकड़ेगा, क्या कहते हैं, जियो को, मतलब कि अपनी बेटी को, तो मेड्यूसा उससे वो बेटी छीन लेती है और कहा करती है कि तुम इतनी देर से आए हो, तुम्हें इससे पकड़ने या खिलाने का कोई हक नहीं। वो उनकी फिर काफ़ी फाइट होती है, वो लड़ते झगड़ते हैं, फिर जियोयान आखिर उसे मना लेता है। वो भी काफ़ी अच्छे सीन है। फिर फरहान ब्रो, आपका क्वेश्चन था जूनियर के फादर ऑफ वर्सेस जियोयान कब होगा? तो वो दोनों आपस में कभी नहीं लड़ते हैं। जियोयान की फाइट जूनियर के क्लेन में काफ़ी सारे लोगों से होती है, क्योंकि वो लोग जूनियर को पसंद करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि जूनियर जियोयान को पसंद करती है तो सब लोग जियोयान के दुश्मन हो जाते हैं और फिर जियोयान को फाइट के लिए चैलेंज करने लगते हैं। तो जियोयान सबको बहुत फोड़ता है और वो सभी का दिल भी जीत लेता है। और वहीं पे उसे जियनान एकेडमी के हेडमास्टर भी मिलते हैं, जिनकी बात एल्डर सुकियान किया करते थे कि वो हमारे एल्डर हैं और वो इतना पावरफुल हैं। वो जियोयान को वहाँ पे मिलते हैं और उसे देख के काफ़ी खुश भी होते हैं। अश्विनी ब्रो, आपका क्वेश्चन था कि रैंकिंग की वीडियो बना दूं, तो मैं आपको रैंकिंग समझा देता हूँ रैंकिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले आता है डाउ जी, जो कि बिगनर लेवल होता है। इसके बाद आता है डाउ जे, जो कि प्रैक्टिशनर लेवल होता है। फिर आता है डाउ सी, जो कि मास्टर लेवल होता है। फिर आता है दाऊ दाऊ सी, जो कि दाऊ ग्रैंड मास्टर होता है। फिर आता है डाउ लिंग, जो कि स्पिरिट मास्टर होता है। फिर आता है डाउ वांग, जो कि किंग लेवल होता है। फिर आता है डाउ हुआंग, जो कि एम्परर लेवल होता है। और जियोयान अभी एम्परर लेवल पे है। और आपको याद होगा आइस एम्परर, वो भी इसी लेवल पे थे।
फिर आता है डाउ जोंग जो कि एंसेस्टर लेवल होता है। फिर आता है डाउ जून जो कि वेनेरेट लेवल होता है। फिर आता है वांग सेंग मतलब हाफ सेंट। फिर आता है डाउ सेंग यानी कि फुल सेंट या डाउ सेंट। और फिर लास्ट होता है डाउ डी यानी कि डाउ गॉड या कि गॉड लेवल। जियोयान यहाँ पे आएगा और उसके बाद जियोयान फ्लेम दी गॉड बन जाएगा, मतलब हर फ्लेम का राजा। हालांकि जियोयान के पास सारी फ्लेम्स नहीं होती, लेकिन सारी फ्लेम्स जियोयान का ऑर्डर बांधती है। आई होप कि आपको फ्लेम रैंकिंग समझ में आ गई होगी। और रही बात वीडियो की, तो मैं इसके लिए वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। और इसी के साथ आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी आ रहा है। सचिन ब्रो, देव ब्रो और काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे को काफ़ी सारे तो नाम याद हो गए हैं। दीपा हो गई, हरिओम गुप्ता ब्रो और बहुत सारे लोग हैं। कुछ बांग्लादेश से हैं और कुछ अपने इंडिया से हैं, कुछ आउटसाइड से हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरे वीडियोस बहुत आगे तक जा रहे हैं। आप सबके कमेंट्स, आप सबके क्वेश्चंस, उसका रिप्लाई करना, क्या बताऊं मैं मेरी फीलिंग्स अभी शेयर नहीं कर पा रहा, बट इतना ही कहूँगा कि लव यू यार, काफ़ी अच्छा लगता है, थैंक यू। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर तो अभी दे दिए हैं। आपके नेक्स्ट वीक के आंसर नेक्स्ट संडे को होंगे, तो आप क्वेश्चंस करते रहिए। हाँ, किसी के क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड पार्ट चाहिए या उसका वीडियो मैं बना दूँ कि क्यों मेडूसा की बेटी जब आएगी जियोन उसे बचाएगा तो क्या होता है, तो उसके लिए मैं 5 या 10 मिनट का एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे कैसे क्या होता है। तो आप बता सकते हैं मुझे अपनी फीलिंग्स जो भी हों। हाँ, कुछ लोगों ने कहा था कि मैं बैकग्राउंड वॉइस तो मैंने कम कर दी है ब्रो आपके लिए। और मैं चैप्टर सभी यहीं से कंटिन्यू रखूँगा, तो मैं आगे से नहीं बढ़ा रहा हूँ। बट आगे चल के जब यहाँ से हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और आगे किसी ने एक्सप्लेन कर। हेलो 3N फैमिली, जैसा कि आज संडे है और हमारा संडे